नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र यानी होता है। तो दिया क्या गया है? पहला है CH3CH2OH और दूसरा क्या दिया गया है? CH3CH मतलब CHO और CH3COOH और इनमें से कोई नहीं। इसमें देखते हैं जो सही ऑप्शन है, एसिटिक अम्ल अर्थात सिरके को कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3 और COOH, अर्थात इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन है? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है एथिल अल्कोहल का मतलब सूत्र क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का सूत्र देखें तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? पहला है CH3CH2OH, CH3CHO और तीसरा है CH3COOH, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखें एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5 और OH। इसी को अगर तोड़ के लिखा जाता है तो CH3CH2OH होता है। दैट इज आंसर नंबर ए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या दिया है। एसीटोन का सूत्र पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन में है CH3CH2OH, CH3COCH3 और CH3CHO और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखते हैं तो जो एसीटोन का फॉर्मूला होता है अर्थात कीटोन, तो इसका जो फॉर्मूला होगा CH3COCH3। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? तो CHO। तो इसमें CHO किस में है? तो बी ऑप्शन में। दैट इज आंसर नंबर बी। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिनाल का सूत्र होता है। तो हम लोग जानते हैं फिनाल अर्थात एरोमेटिक कह सकते हैं इसको। फिलहाल पहला जो ऑप्शन दिया है CH3CH2OH, दूसरा है CH3CHO और तीसरा है C6H5OH। तो फिनाल का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है? OH। अगर ये ऑप्शन में तो ये सही होगा, अन्यथा C6H5 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है। तो हम लोग जानते हैं बेंजीन में अगर COOH होता है तो बेंजोइक अम्ल होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो पहला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर COOH। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि मेथेनोइक में COOH होता है, लेकिन ऑप्शन में बी और सी दोनों हो सकते हैं। तो मेथेनोइक में एक कार्बन होगा और एथेनोइक में 2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एथेनोइक अम्ल में COOH होना चाहिए और इसमें COOH सिर्फ सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट, हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र। तो हम लोग जानते हैं कि जब स्प्लिट अभिक्रिया होती है, स्प्लिट अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजोइक अम्ल का यूज होता है। NH3 अमोनिया होता है, CH3COOH जो होता है ये एसिटिक अम्ल होता है, लेकिन N3H जो होता है यही क्या होता है? हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। नेक्स्ट है, कार्बोलिक अम्ल का सूत्र होता है। कार्बोलिक अम्ल का सूत्र जो होता है इसको देखें
तो पहला ऑप्शन दिए हैं, पहला एथिल अल्कोहल होता है, दूसरा फिनाल है और तीसरा एसिटिक अम्ल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, फिनाल को ही कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। फिनाल को ही कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। तो हम लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म में Cl होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद है निश्चेतक के रूप में प्रयोग में आता है, यह प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में, और डाई एथिल ईथर या डाई मेथिल ईथर को भी, अर्थात इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहा गया है डीडीटी का फार्मूला पूछा गया है। तो आप लोगों से सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में डीडीटी का पूरा नाम लिखकर भेजिए, यानी इसका फुल फॉर्म, और इसका फार्मूला देखें। तो क्या होता है, डाईफेनिल, डाईफेनिल होता है, ट्राइक्लोरो होता है, फिर एथेन होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो ऑप्शन सही होना चाहिए, इसमें न पहला सही है, न दूसरा सही है, न तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्न में प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एमीन में जो होता है NH2 ग्रुप होता है, लेकिन ऑप्शन बी और सी दोनों में NH2 है। इसलिए अगर देखें तो C6H5 को फेनिल पढ़ते हैं, जो कि फेनिल एमीन में नहीं आता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। निम्न में तृतीयक एमीन होता है, तृतीयक अल्कोहल पूछा गया है। तो तृतीयक अल्कोहल की पहचान होती है R3 फिर COH। तो अगर इसमें देखें तो CH3 का होल थ्राइज लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्कोहल का सूत्र है। तुम लोग जानते हैं CH3CH2OH एथिल अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्न में ग्लूकोज का सूत्र है। तुम लोग जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन स्ट्रक्चर अर्थात संरचना सूत्र जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, C6H6O6 और C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे मीठा शर्करा। तो हम लोग जानते हैं सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है। तो सामान्य तौर पर देखें तो चीनी ही होता है, लेकिन फ्रक्टोज भी होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन। एक बात और, अगर C6H12O6 को फ्रक्टोज माने तो फिर ए ऑप्शन सही होगा, वो ग्लूकोज भी हो सकता है, इसीलिए उस पर हम टिक नहीं किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लैक्टोज पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में पाया जाता है, और लैक्टोज जो होता है वो दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो अभी बताएं कि लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन। इसके पिछले वाले वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।